नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम चीट शीट में। आज हम आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं जो हर एक एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है और कुछ सवाल लेकर आए हैं मिक्सचर और एलिगेशन के, जो आपको एसएससी जीडी से लेकर एसएससी सीजीएल हर एक एग्ज़ाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। ये जो सवाल हैं ये पिछले प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस ही हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये हर साल आते ही आते हैं एग्ज़ाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल हमें दे रखा है कि दूध और पानी के 2025 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 12:13 है। तो 12:15 के अनुपात में दूध और पानी युक्त एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाने की आवश्यकता है। ठीक है, यही क्वेश्चन इंग्लिश में है। इन अ मिक्सचर ऑफ 2025 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर, द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 12:13. हाउ मच वाटर needs to be added to obtain a new mixture containing milk and water in the ratio of 12:15. तो हमें ये सवाल दे रखा है, चलिए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, दूध और पानी का अनुपात हमें दे रखा है 12:13। इनिशियली 2025 लीटर मिश्रण है टोटल। ठीक है, मिक्सचर है यानी 2025 लीटर जो मिक्सचर है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो जो है 12:13 है। ठीक है, तो हमें 12:15 के अनुपात में दूध और पानी युक्त एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाना चाहिए, ये चीज़ हमें सॉल्व करनी है। ठीक है, तो 2025 लीटर में, ठीक है, 2025 लीटर जो है 2025 लीटर जो है वो इनिशियल मिक्सचर है। ठीक है, इनिशियल जो है वो मिक्सचर दे रखा है। ठीक है, इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो दे रखा है वो 12 और 13 दे रखा है। यानी कि 2025 लीटर में जो 12 के अनुपात में दूध है और 13 के अनुपात में जो है वो पानी है। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि हमें 12:15 का मिश्रण प्राप्त करना है। ठीक है, इसमें कुछ जो है वो पानी मिला, दूध और क्या पानी मिलाया गया है। ठीक है, पानी मिलाया जाना है जिससे 12:15 का हमें जो है वो रेशियो मिले। ठीक है, तो इस चीज़ से हम समझेंगे कि 2025 लीटर से हम यूनिट निकाल लेंगे कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा मैं कि दूध और पानी का अनुपात 12:13 है शुरू में, जो कि बाद में जो है वो 12:15 हुआ जा रहा है। ठीक है, 12:15 हुआ जा रहा है यानी कि जो दूध है वो उसमें कोई चेंज नहीं आया है, वो 12 के अनुपात में पहले भी था, अब भी 12 के अनुपात में ही है। पानी इस मिश्रण में मिलाया जा रहा है, इस मिक्सचर में पानी ऐड किया जा रहा है जिससे कि रेशियो जो है वो 12:15 हुआ जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि 12 ये चेंज रहेगा, यानी 2025 लीटर में पहले जितना दूध था अब भी उतना ही दूध होगा। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। एक यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 12 और 13 के अनुपात में है, यानी कि ये दोनों जो वैल्यू हैं वो हो जाएंगी 12 + 13 या 25x हो जाएगा। 25x जो है वो 2025 लीटर के जो है वो बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू जो है हम वो निकाल लेंगे। एक यूनिट की वैल्यू जो आएगी वो 2025 अपॉन में 25, यानी कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 8, ये 81 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक यूनिट की जो वैल्यू है, ठीक है, वो 81 हो रही मिल रही हमें। अब यहाँ हमें कह रहा है कि रेशियो जो है वो 12 और 15 होना चाहिए, इसमें कितना अनुपात में पानी, कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए। तो दूध का जो है वो सेम ही है, तो हमें यहाँ पे चेंजेस मिल रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं हम कि 2 यूनिट जो है वो प्लस हो रहा है, 2 यूनिट प्लस हो रहा है। हमें एक यूनिट की वैल्यू 81 दे रखी है, तो 2 यूनिट की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 2 यूनिट की वैल्यू जो है वो 2 × 81 हो जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा 162 लीटर। इस तरीके से सीधे हम निकाल सकते हैं कि इतना पानी अगर हम मिलाएंगे तो रेशियो जो है हमें 12 और 15 के अनुपात में मिल जाएगा। एक तरीका और है, इसको अगर इस तरीके से ना सॉल्व करें, दूध में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं एक यूनिट की वैल्यू 81 आई है, तो यहाँ से हम एक तरीके से और भी निकाल सकते हैं कि 2025, ये हम करेंगे 81 × 15 माइनस 81 × 13। यहाँ से भी जब हम निकालेंगे तो 81 हम कॉमन ले लेते हैं, 15 माइनस 13, तो यहाँ से भी 81 × 2 यानी कि 162 लीटर। 162 लीटर ही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, 162 लीटर हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ये सवाल आपको सीधा सीधा एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, यूपी कांस्टेबल हर एक एग्ज़ाम में सीधा सीधा आपको इस तरीके के सवाल मिलते ही मिलते हैं। तो इस सवाल को ज़रूर समझ लीजिए, इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं।
अब यहाँ पे दूसरा सवाल हमें दे रखा है, इसमें कह रहा है कि एक गिलास में दूध और पानी को 3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है और दूसरे गिलास में उन्हें 6:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। दोनों गिलासों की सामग्री को एक साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 में हो जाए। ठीक है, इन ए ग्लास मिल्क एंड वाटर आर मिक्सड इन द रेशियो ऑफ 3:5 एंड इन अनदर ग्लास दे आर मिक्सड इन द रेशियो ऑफ 6:1. In what ratio should the contents of the two glasses be mixed together so that the new mixture contains milk and water in the ratio of 1:1? तो इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो पहले हम फर्स्ट ग्लास का लिख लेते हैं। फर्स्ट ग्लास में हमें जो दे रखा है वो 3:5 दे रखा है। ठीक है, सेकेंड ग्लास में हमें दे रखा है, वो दे रखा है 6:1। ठीक है, फाइनल में हमें दे रखा है, जो हमें मिश्रण मिलता है, जो मिक्सचर मिल रहा है उसमें 1:1 के रेशियो में मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमें जो क्वेश्चन में सीधा सीधा दे रखा है। ठीक है, पहले ये दो मिक्सचर हैं और ये मिक्सचर हमें प्राप्त करना है। ठीक है, तो इसमें यही कह रहा है कि किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि इस तरीके का मिक्सचर मिल जाए इन दोनों को मिलाने पे। ठीक है, तो इस तरीके को हम सॉल्व करेंगे। इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम पहले मिल्क या तो मिल्क को लेकर सिर्फ जो है वो मिक्सचर एलिगेशन लगा सकते हैं। ठीक है, या हम पानी को लेकर जो है वो एलिगेशन लगा सकते हैं सीधा सीधा। तो आप जिस चीज़ से चाहे उस चीज़ से सॉल्व कर सकते हैं। मैं मिल्क से यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। मिल्क से जब हम सॉल्व करेंगे तो पहला जो ग्लास है उसमें जो मिल्क की जो टोटल वो वैल्यू है फर्स्ट क्लास में। ठीक है, वो फर्स्ट क्लास में हो जाएगा 3 हमारा मिल्क है, टोटल जो वैल्यू है वो 8 है, 5 + 3 8। तो यानी कि 3 टोटल 8 वैल्यू में 3 हमारा जो है वो मिल्क है। ये फर्स्ट ग्लास का है। मिल्क सेकंड के हिसाब से अगर हम लें, ठीक है, सेकंड ग्लास में अगर हम लेते हैं, सेकंड ग्लास में आप देख सकते हैं 6:1 का रेशियो है, यानी 6 मिल्क है टोटल 7 में। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हम और फाइनल में हम ले लेते हैं मिल्क। फाइनल में हमें मिल्क जो है वो लेना है मिल्क। उसमें हम देखें मिल्क कितना मिल रहा है, हमें 1 मिल रहा है 2 पे, यानी आधा उसमें दूध है आधा पानी है, ये चीज़ है। अब हम इसमें एलिगेशन लगा लेंगे जो वैल्यूज़ आई हैं। ठीक है, हमें 1/2 वैल्यू लेनी है। ठीक है, इस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें 3/8 जो है फर्स्ट में दे रखा है, सेकंड में 6/7 हमारा आया है। तो यहीं से हम जब सॉल्व करेंगे इस चीज़ को, सॉल्व करने पे हमारी जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू से ये घट जाएगी, इससे ये घट जाएगी। ये रूल होता है, जो पहली वैल्यू जो चीज़ है उससे घट जाएगी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू हमें मिलेगी, जो 6/7 से 1/2 घटाने पे हमें वैल्यू मिलेगी 5/14। ये आप करके देख सकते हैं। और 1/2 से 3/8 जब हम घटाएंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 1/8। ये हमारा आ गया, यानी ये रेशियो में जो है वो हमें मिल गया है नया रेशियो। अब हम यहाँ से जो है निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो 5/14 और रेशियो 1/8, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इनका जब एलसीएम लेंगे तो 56 आएगा। तो 56 को ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 56 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड ही डिवाइड कर, दोनों साइड ही मल्टीप्लाई करने का, तभी तो इक्वेशन बराबर रहेगी। 56 एलसीएम आया है 14 और 8 का, उसी को जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 14 4 ज़ा 56 होता है, या 18 8 7 ज़ा जो है वो 56 होता है। तो 4:5 ये 20 आ गया और यहाँ पे 7 आ गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 20:7। ये हमारा आंसर हो गया। पहले हम इस तरीके से इस तरीके से ही आप जो है वो वाटर के साथ भी कर सकते हैं। मिल्क ना लेके आप वाटर निकालेंगे, वाटर जब निकालेंगे तो यहाँ पे जो मिल्क की जगह 3/8 है, यहाँ पे 5/8 हो जाएगा, इसमें 1/7 हो जाएगा। सेम ही आंसर आएगा, चाहे आप पानी से निकालें चाहे आप दूध से निकालें, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, फाइनल हमारा यही मिलेगा। इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम मिक्सचर को सॉल्व करेंगे, फिर हम उसी जो मिक्सचर मिलेगा, जो भी गिलास में जो चीज़ दे रखी होगी उस पर हम एलिगेशन लगा देंगे वैल्यू रख के, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके का सवाल आपको सेम टू सेम आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम उठाकर देख सकते हैं। अब हमारा अगला सवाल जो दे रखा है वो दे रखा है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:7 है। यदि हम मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाते हैं तो इसका अनुपात 1:3 हो जाता है। तो दूध की जो शुरुआती मात्रा थी वो क्या थी, ये हमें बताना है। इन अ मिक्सचर द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 3:7। इफ वी एड 10 liters ऑफ वाटर टू द मिक्सचर द रेशियो बिकम्स 1:3। वॉट वॉज द इनिशियल क्वान्टिटी ऑफ द मिल्क, ये हमें बताना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मिल्क
जो है यानी दूध, इसको हम हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और वाटर यानी कि ये पानी, वाटर पानी, इसका जो हमें रेशियो इनिशियली दे रखा है वो 3 और 7 दे रखा है, ठीक है। इसमें हम अब हमें क्या कह रहा है, जो हमें 10 लीटर पानी मिला देते हैं तो इसका अनुपात जो है वो 1:3 हो जाता है। ये हमें इनिशियल हो गया और ये हमें फाइनल हो गया 10 लीटर पानी मिलाने के बाद। आप देख सकते हैं जब हमने पानी मिलाया है मिक्सचर में, ठीक है, तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि दूध में कोई चेंज होना नहीं चाहिए, ठीक है। जब कोई भी हम किसी भी लिक्विड जो मिलाते हैं, अगर वो लिक्विड मिलाते हैं तो दूसरे लिक्विड में कोई चेंज नहीं होगा रेशियो में। तो इनिशियली जब हमारे पास 3 वैल्यू में जो था, 3 के अनुपात में दूध था, तो आखिरी में भी 3 के ही अनुपात में मिलना चाहिए। तो इसके लिए हम 3 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स में, ठीक है, ताकि दूध हमारा जो है वो बराबर है। अब हमारा जो रेशियो बन गया वो बन गया 3:9, ठीक है, ये हमारा रेशियो बन गया। अब जो दूध की मात्रा है वो 3 और 3 हो गई, लेकिन पानी हमने 10 लीटर ऐड किया तो उसको 7 से 9 हो गया, क्योंकि पानी ऐड किया है, इसीलिए रेशियो जो है वो पानी के साइड का हमें चेंज करना है, दूध के साइड का चेंज नहीं करना है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो पहले जो पानी था वो 7 के उसमें था, अब हमारा जो है वो चेंज हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है, ठीक है। 7 से हमारा जो है पानी अब 9 के रेशियो में हुआ जा रहा है, ठीक है। तो 7 से 9 में हो रहा है, यानी 2 यूनिट का जो है वो चेंज हो रहा है। 2 यूनिट का चेंज कब हो रहा है, जब हम 10 लीटर पानी मिला रहे हैं। 10 लीटर पानी मिला रहे हैं तो हमें 2 यूनिट का चेंज मिल रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 5 लीटर आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर है, तो हमें यहीं पे जो है वो वैल्यू रख देनी है। तो दूध की जो मात्रा हो जाएगी, मिल्क की जो मात्रा हो जाएगी, यानी दूध की मात्रा जो हो जाएगी, वो हमें इनिशियली दे रखी थी 3 यूनिट की, ठीक है। 3 यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3:5 लीटर यानी 15 लीटर। तो यानी शुरुआत में जो हमें दूध की क्वांटिटी थी वो 15 लीटर की थी। इस तरीके से इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक और ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड ये कहता है कि 3:7 है और ये जो फाइनल है वो 1:3 है, ठीक है। तो 3:7 को हम लिख सकते हैं 3x और 7x मान लेते हैं, ठीक है। 3x और 7x मानेंगे तो 3x, दूध में कोई चेंज नहीं, 3x अपॉन जो इस रेशियो में है उसमें हम पानी मिला रहे हैं 7x + 10, पानी सिर्फ मिला रहे हैं। ये रेशियो क्या बन रहा है, ये बन रहा है 1:3 के बराबर, ठीक है, 1:3 के बराबर। अब यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो, और ये 7x + 10, ठीक है। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो 2x जो है वो 10 आ जाएगा, x की वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगी। x की वैल्यू जब 5 आ गई तो दूध में हम सीधे रख देंगे, 3:7 के रेशियो में था तो 3x को हम 3x करेंगे तो 3 × 5, यहाँ से भी आप देखेंगे तो 15 लीटर ही हमारा आंसर मिल रहा है। एक इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो हर एक एग्जाम में आता ही आता है, सीधा सीधा आते हैं इससे के क्वेश्चन। आपको हो सकता है कि रेशियो और जो ये वैल्यू है, ये लीटर में क्वांटिटी है, ये चेंजेस मिले, बाकी आपको सेम टू सेम एज इट इज़ ये सवाल मिलते ही मिलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अब हमें अगला सवाल दे रखा है कि एक मिश्रण के 40 लीटर में 17:3 के अनुपात में दूध और पानी है। इसमें कुछ और दूध मिलाने के बाद परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:1 हो जाता है। तो इसमें मिलाए गए दूध की मात्रा आखिर कितनी थी, ये हमें बताना है। 40 liter mixture contains milk and water in the ratio 17:3. After adding some more milk to it, the ratio of milk to water in the resulting mixture becomes 7:1. What was the quantity of milk added to the mixture? ये सवाल है। ये सवाल आपको एसएससी जीडी का ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से सवाल आपको मिलते हैं, जीडी का नहीं, यूपी कांस्टेबल का ये क्वेश्चन है, लेकिन एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी और हर जगह ये जो इस तरीके का क्वेश्चन है आता ही है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें बोल रहा है कि 40 लीटर मिक्सचर है, उसमें 17:3 के रेशियो में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 17:3 है, ठीक है। 40 लीटर जो है वो टोटल मिश्रण है, ठीक है। यहाँ से हम इसको अगर सॉल्व करें तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो मिल्क और वाटर जो हमें टोटल मिलेगा, ठीक है, वहाँ से हमें ये यानी ये टोटल जो यूनिट्स हैं वो 20 यूनिट की वैल्यू जो है वो 40 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो 40/20 यानी कि 2 मिलेगी, ठीक है। तो 2 को हम जब यहाँ पे रखेंगे तो हम देखेंगे 34 लीटर 40 लीटर में जो है वो मिल्क है और 6 लीटर जो है वो
वाटर है। ये चीज़ हमें मिल गई, ठीक है। अब हमें कह रहा है कि इसमें कुछ और दूध मिलाने के बाद परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है वो 7:1 हो जाता है। तो इसमें मिलाया गया जो दूध है उसकी मात्रा बतानी है। तो हमने इससे पहले भी सवाल आपको बताया था, उसमें बताया था कि जो भी लिक्विड मिलाया जा रहा है सिर्फ उसी का जो है रेशियो की साइड में चेंज होगा, बाकी जो दूसरा रेशियो में दे रखा होता है उसमें लिक्विड में कोई चेंज नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन में दूध मिलाया जा रहा है, उस क्वेश्चन में शायद पानी मिलाया जा रहा था, इसमें दूध मिलाया जा रहा है, यानी कि पानी में कोई चेंज नहीं होगा। पानी पहले भी मिक्सचर में 6 लीटर था तो अब भी 6 लीटर ही रहेगा, ठीक है। तो पानी को हम 6 लीटर ही रखेंगे। रेशियो हमारा बन रहा है 7:1, 7:1 हमारा रेशियो बन रहा है, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है रेशियो की जो क्वांटिटी है वो हमारी 6 लीटर ही रहेगी पानी की। तो यहाँ से हम सीधा सीधा रख देंगे वैल्यू। एक ही जो यूनिट की वैल्यू है वो 6 लीटर है, 6 लीटर हमारा पानी है, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू जो है यहाँ से 6 लीटर है, तो 7 यूनिट की वैल्यू हमारी जो होगी वो 7:6, यानी कि 42 लीटर जो है वो हमारा मिल्क हो गया। 42 लीटर हमारा मिल्क हो गया, ये बाद का है। ये जो रेशियो है दूध मिलाने के बाद आया है, दूध मिलाने के बाद आया है। तो यहाँ से 42 लीटर जो हमारा मिल्क आया है वो जो इनिशियली जो मिल्क था वो हमें बताना है, ठीक है। नहीं, जो मिलाया गया दूध है वो हमें बताना है। तो फाइनल से जो है हम इनिशियल वाला जो है वो माइनस कर देंगे। फाइनल में हमारा 42 लीटर आया है, ठीक है। इनिशियली हमने निकाला था वो 34 लीटर मिल्क था, ठीक है। तो यहाँ से हमारा इसका मतलब है 8 लीटर जो है वो हमने दूध जो है वो ऐड किया है इस मिक्सचर में, जिसके बाद हमारा जो रेशियो है वो 7:1 गया है, ठीक है। इस तरीके से हम इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आसानी से ये सवाल सॉल्व हो जाते हैं। इसमें बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी लिक्विड मिलाया गया सिर्फ उसमें ही चेंज होगा, जो दूसरा वाला लिक्विड है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे हम पानी में कोई चेंज नहीं करेंगे। पहले भी 6 लीटर था मिक्सचर में, अब भी 6 लीटर ही रखेंगे। जब 6 लीटर हमने रखा है, यहाँ से हमने इनिशियली निकाल लिया था 34 लीटर था मिल्क जो था। अब हमारा 34 की जगह 42 लीटर होगा, क्योंकि 1 लीटर की 1 यूनिट की वैल्यू है जो वो 6 लीटर है, हमें दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में हम दे नहीं रखा है, हमने सॉल्व किया है, तो उससे हमारा एक यूनिट की वैल्यू 6 लीटर आई है, तो 7 यूनिट की वैल्यू 42 लीटर हो जाएगी। इससे हमारा पता चल गया कि 42 लीटर जो है वो अब रेशियो में मिल्क है। शुरुआत में 34 लीटर था, तो 42 माइनस 34 8 लीटर हमारा जो है वो दूध मिलाया गया है इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब अगला सवाल हमें दे रखा है, इसमें कह रहा है कि एक मिश्रण में ग्लिसरीन और पानी का अनुपात 3:1 है। मिश्रण का कितना अंश निकाला जाना चाहिए और कितना पानी प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि ग्लिसरीन और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए, ठीक है। इन अ मिक्सचर द रेशियो ऑफ ग्लिसरीन टू वाटर इज 3:1। What fraction of the mixture should be removed and replaced with water so that the ratio of glycerin to water becomes 1:1, ठीक है। इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं ग्लिसरीन और वाटर का जो रेशियो है वो हमें दे रखा है 3:1, ठीक है। ये हमारा रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है। अभी हमें कह रहा है कि मिक्सचर से जो है वो कितना पार्ट हम हटा दें और उसको पानी से रिप्लेस कर दें ताकि जो रेशियो है वो 1:1 बन जाए, ठीक है, 1:1 बन जाए। अब यहाँ से हमें करना क्या है, ठीक है, करना ये है कि पहले जो हमारा जो इससे किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने पहले या दूसरे क्वेश्चन में किया था। इसमें आप चाहे ग्लिसरीन को लेकर सॉल्व करें चाहे वाटर को लेकर सॉल्व करें, क्योंकि मिश्रण से कुछ भी रिमूव होता है, जब मिश्रण से मिक्सचर से कोई पार्ट हम निकालते हैं तो उसमें जो जो दो लिक्विड होते हैं, जितने भी लिक्विड होते हैं वो उसी रेशियो में निकल के आते हैं। जैसे 3:1 के रेशियो में अगर कोई मिक्सचर है और उसमें से कोई पार्ट निकालेंगे तो 3:1 के रेशियो से ही उस पार्ट को हमें उस मिक्सचर से निकाला जाना चाहिए। यही रूल होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम 30 लीटर कोई मिक्सचर, हम ये चीज़ मान रहे हैं, क्वेश्चन में दे रखा है 30 लीटर कोई मिक्सचर दे रखा है, उसमें जो है वो किसी रेशियो में जो है वो ग्लिसरीन और वाटर है, मान लेते हैं 4:1 की रेशियो में। 4:1 की रेशियो के हिसाब से अगर हम देखें, ठीक है, तो 24 उसमें ग्लिसरीन होगी और 6 जो होगा वो पानी होगा। तो जब हम इसमें से रेशियो में से अगर हम मान लीजिए 6 लीटर निकाल लेते हैं या 5 लीटर निकाल लेते हैं, तो 4 और 1 के अनुपात में ही जो है वो मिक्सचर हमें वह उसमें से निकलेगा। ये रूल होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से ग्लिसरीन का जो इनिशियल क्वांटिटी थी, इनिशियल क्वांटिटी हम यहाँ से निकाल रहे हैं, ये इनिशियल है, ठीक है। इनिशियल यहाँ से हमें ये रेशियो दे रखा है, ठीक है। और ये हमें जो फाइनल रेशियो मिला है 1:1 वो हमें ये दे रखा है। तो इनिशियल में ग्लिसरीन की जो वैल्यू है वो हमारी हो जाएगी 3, तो क्योंकि टोटल 3 पार्ट है और टोटल पार्ट 4 है, ठीक है।
ये इनिशियल जो है वो इनिशियल क्वांटिटी ग्लिसरीन की आ रही है, ग्लिसरीन की आ रही है, ठीक है। ये इनिशियल क्वांटिटी है। हम वाटर का भी कर सकते हैं इस चीज़ से, ठीक है। अब रिमेनिंग के लिए क्या होते हैं, अब सॉरी रिमेनिंग जो फाइनल है उसमें बचे, मतलब ये फाइनल जो वो है वो निकालने और डालने पे के बाद जो चीज़ बची है वो बचा हुआ है फाइनल। तो यहाँ से हम निकालेंगे फाइनल के लिए क्या हो जाएगी, फाइनल में ग्लिसरीन का एक पार्ट है, एक यूनिट है टोटल 2 यूनिट्स में से, तो ये फाइनल के लिए, यानी कि ये रिमेनिंग वाले पार्ट का है, ठीक है। ये रिमेनिंग वाले पार्ट का है, ये ग्लिसरीन है, ये हमने निकाल लिया, ठीक है। यहाँ से सीधा सीधा आप देख सकते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि रिमेनिंग जो होता है, जब भाई कोई चीज़ बचती है, ठीक है, उसका इनिशियल जो क्वांटिटी होती है, ठीक है, 1 माइनस और जो पार्ट निकाला गया है, यानी कि जो फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन जो है वो रिमूव जो किया गया है वो पार्ट, ठीक है। इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। रिमेनिंग जो हमारी आई थी, रिमेनिंग आई थी 1/2, ठीक है। इनिशियल क्वांटिटी हमारी जो थी वो 3/4 थी। इसको आप सीधा सीधा लिख सकते हैं या फिर x मान सकते हैं, x मान लेते हैं हम, ठीक है। x मानेंगे तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये 2 ज़ा 4, ठीक है। तो 2 जब इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जाएगा तो 2 और यहाँ हो जाएगा 3 और -3x, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा जब इधर 3 माइनस 2 यानी कि 1, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो x की वैल्यू जो हमें मिली वो 1/3 मिली, यानी कि जो फ्रैक्शन जो रिमूव किया, जो पार्ट रिमूव किया गया है वो 1/3 का है, पार्ट रिमूव किया गया। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं जो मैं लेके आया हूँ आपको, ताकि समझने में आसानी हो सके। और ये क्वेश्चन आते भी हैं हर साल लगभग, तो इस तरीके के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि रिमेनिंग इज इक्वल टू जो होता है वो इनिशियल और 1 × 1 - फ्रैक्शन जो रिमूव किया जाता है। इस वाले फॉर्मूले को अगर आप यूज़ करेंगे तो आप आसानी से इस रिमूव वाले पार्ट को जो है, जो रिमूव वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें निकाला जाता है, उसको सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ये फॉर्मूला याद करना है और इनिशियल क्वांटिटी से जो भी निकाला गया है, जो मिलाया गया है, जो फाइनल में जो मिल रहा है, उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्लिसरीन हमने पहले जो इनिशियल क्वांटिटी थी वो निकाल ली 3/4, और फाइनल में जो थी यानी जो बचे हुए में थे निकालने और डालने के बाद वो जो है वो 1 यूनिट है और टोटल यूनिट्स 2 हैं, तो 1/2 वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे 3 यूनिट, टोटल यूनिट 4 हैं और 3 यूनिट उसमें ग्लिसरीन है, तो ये यहाँ से हो जाएगा। इस तरीके के आप जो है सवाल मैं आपके लिए लाता रहूँगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट ज़रूर करिए कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। धन्यवाद।